हेलो दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं साधारण ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज के जितने भी सूत्र हैं इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो आप जानना चाहते हैं तो आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। सबसे पहले हम बात करते हैं मूलधन कि मूलधन क्या है या तो क्या होता है। तो देखिए, मूलधन यह वह धन है जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से कर्ज के रूप में लेता है, उसे हम मूलधन कहते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास से आप 500 रुपया लिए हैं, तो हम आपको क्या दिए, कर्ज दिए, वो क्या कहलाएगा, मूलधन कहलाएगा। ठीक है, जैसे आप समझिए, जैसे मूलधन यह वह धन है जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को कर्ज के रूप में देता है, उसे मूलधन कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं दर कि दर क्या है। तो प्रत्येक कर्ज का एक निश्चित दर पर दिया जाता है, जिसे प्रायः प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। जैसे दर क्या होता है, जैसे हम आपको 10% के हिसाब से दिए या तो 5% के हिसाब से दिए, ठीक है, उसी को हम लोग दर बोलते हैं। अब नेक्स्ट बात है कि ब्याज किसको कहते हैं। तो देखिए, ब्याज कर्ज लेने वाला व्यक्ति समय की समाप्ति के बाद मूलधन के अतिरिक्त कुछ और राशि का भुगतान करता है, यह अतिरिक्त राशि ही ब्याज कहलाता है। जैसे देखिए, मूलधन में हम आपको 500 रुपया दिए और आप जब पैसा लौटा रहे थे उस समय आप हमको 600 रुपया दिए। ठीक है, तो हम आपको 500 रुपया दिए और आप 600 रुपया दे रहे हैं। ठीक है, तो आप कितना अतिरिक्त दे रहे हैं, 100 रुपया। ठीक है, तो ये जो 100 रुपया होगा क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे मूलधन किसको कहते हैं, दर किसको कहते हैं, ब्याज किसको कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखिए सबसे पहले साधारण ब्याज। साधारण ब्याज को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, साधारण ब्याज। ठीक है, अब साधारण ब्याज को हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के नाम से जानते हैं। ठीक, SIMPLE, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अब मूलधन को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो मूलधन को हम लोग इंग्लिश में प्रिंसिपल बोलते हैं, प्रिंसिपल। ठीक है, अब साधारण हो गया, साधारण ब्याज, मूलधन हो गया। अब दर को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेट बोलते हैं। ठीक, अब दर के बाद हो गया आपका समय को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टाइम बोलते हैं। अब बचा ब्याज। ठीक है, ब्याज को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट। ब्याज को इंग्लिश में इंटरेस्ट बोलते हैं। ठीक है, और मिश्रधन को हम लोग क्या बोलते हैं, अमाउंट के नाम से हम मिश्रधन को जानते हैं। हो गया। अब सभी का अब हम आपको फॉर्मूला बता दें। सबसे पहले हम फॉर्मूला पकड़ते हैं साधारण ब्याज। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए, एक एक करके अब हम फॉर्मूला लिखते हैं। साधारण ब्याज, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अब साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुने, ठीक है, मूलधन को प्रिंसिपल जानते हैं, मूलधन गुने समय गुने दर और बटा आपको देना है 100। ठीक है, एक फार्मूला हो गया। अब यहीं से आपको फार्मूला पकड़ना है। देखिए, साधारण ब्याज, उसके बाद क्या दिए, मूलधन। अब हम मूलधन लिखते हैं। मूलधन बराबर क्या होता है, तो मूलधन बराबर होता है ब्याज गुने 100। आपको क्या लिखना है, ब्याज गुने 100, और क्या बच गया, समय और दर। ब्याज गुने 100 बटा समय गुना दर। 2 फार्मूला बन गया। अब तीसरा फार्मूला है, मूलधन हो गया, समय बराबर लिखते हैं। तो समय बराबर आपको लिखना है, समय बराबर ब्याज गुने 100। क्या लिखना है, ब्याज गुने 100, क्या बच गया, मूलधन और दर। तो आपको लिखना है मूलधन गुना दर। ठीक है, अब चौथा फार्मूला है आपका दर बराबर, क्या है, दर बराबर। तो आपको लिखना है दर बराबर ब्याज गुने 100। दर बराबर क्या होता है, ब्याज गुने 100, क्या क्या बचा, मूलधन बच गया, तो मूलधन गुना समय। ठीक है, आपको 4 फार्मूला याद हो गया होगा। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, मूलधन बराबर ब्याज गुने 100 बटा समय गुना दर, समय बराबर होता है ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने दर, और दर बराबर होता है ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुना समय। अब देखिए,
मिश्र धन। क्या बच्चा? मिश्र धन। तो मिश्र धन को हम लोग कैसे निकालते हैं? मूलधन, ठीक है, मूलधन लिखना है और इसको जोड़ देना है मूलधन प्लस ब्याज। मिश्र धन उसी को हम लोग बोलते हैं, जैसे 500 रुपया मूलधन हो गया और अगर ब्याज आया तो 200 रुपये, कितना हो गया? 700। ये जो निकला क्या हुआ? मिश्र धन हुआ, ठीक है। अब हम बात करते हैं मूलधन, ठीक है, मूलधन बराबर ब्याज गुने 100 बटा समय गुना दर। और अब देखिए मैंने आपको सभी फॉर्मूला बता दिया है। यदि मिश्र धन दिया रहेगा तो आपको कैसे निकालना है, ठीक है, मूलधन। तो देखिए जैसे आपका मूलधन निकालना है तो लिखना है मिश्र धन गुने 100। क्या लिखना है? मिश्र धन, ये मतलब मैंने बताया मिश्र धन गुने 100 बटा 100 परस दर गुने समय। जैसे मिश्र धन दिया रहेगा तब मूलधन निकालने का फॉर्मूला है, ठीक। मिश्र धन गुने 100 बटा 100 परस दर गुना समय। तो इस वीडियो में मैंने आपको साधारण ब्याज का सभी फॉर्मूला बताया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड वीडियो मेरे चैनल पे मिलता ही रहता है। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।